बच्चे में आएगा, गलत डायरेक्शन या कहीं दिशा भटक रहा है बच्चा, तो प्रॉब्लम किसको मिलेगी या शिकायत किस पर की जाएगी? बाद में समाज ना तो आपको छोड़ेगा और ना हमें छोड़ेगा। अगर बच्चा किसी प्रकार की कोई गलती कर रहा है तो सबसे पहले माँ बाप का नाम लिया जाता है कि किसका लड़का है। अगर शिक्षा संबंधित कोई गलती कर रहा है तो तुरंत नाम लिया जाएगा किस विद्यालय में पढ़ता है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी और हमारी, स्कूल की और माँ बाप की। ठीक है, तो अगर इन तीनों, हमें सोल्यूशन किसका निकालना है? इन तीनों प्रॉब्लम्स की। बच्चा पढ़ता नहीं है, घूमता है, फोन चलाता है और पढ़ता नहीं है, ठीक है, और बात नहीं मानता है। अब देखिए, अगर हम इन तीनों प्रॉब्लम्स में से केवल बात नहीं मानता है, इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दे तो कहीं ना कहीं तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर बच्चा बात मानने लगा तो बच्चा घूमेगा नहीं, क्या करेगा? पढ़ेगा। जो आप बोलेंगे वो करेगा। आपकी बात मानता है तो आप कहेंगे कि फोन मत चलाओ तो फोन नहीं चलाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें केवल एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कोई इंसान या बच्चा किसी की बात कब मानता है? उसके भी तीन फैक्टर हैं बात मानने के। कितने? बात मानने के जो फैक्टर होते हैं वो तीन रीजन से ही कोई बात मानता है किसी की, ठीक है। पहला, किसी की बात कोई कब मानता है? जब डर हो। क्या हो? डर हो। दूसरा, लालच हो। तीसरा क्या हो? कि इमोशन। क्या हो? इमोशन या भावनाएं, किसी प्रकार की भावनाएं। अगर किसी के प्रति किसी की भावनाएं जुड़ी हैं, डर है, लालच है या इमोशन है, तभी अगला उसकी बात मानेगा। तो आपका तो बच्चा है, तो हमें करना क्या होगा? या तो आप डर पैदा करिए कि अगर तुम बात नहीं मानोगे तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन कहीं कहीं बड़े बच्चों में देखा जाता है ये चीज खत्म हो जाती है, जो डर होता है ये खत्म हो जाता है। तब आप अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे जब बच्चे का डर आपसे खत्म हो गया है। तो कहीं ना कुछ, जैसे आप अगर बच्चा 10 साल 12 साल के बाद हो गया है, बड़ा हो गया है, तो आप उसको डराकर तो डेफिनेटली काम नहीं करवा पाएंगे। फिर लालच दीजिए, या तो लालच देने का भी प्रॉब्लम आता है कि अगर बच्चा, कुछ बच्चे कभी कभी माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कुछ बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा समझदार हो जाते हैं और होने भी लगते हैं। इस वजह से वो उनको, उनकी चाल को पहले से समझ जाते हैं, इस वजह से बात नहीं मानते हैं, लालच देने के बाद भी, ठीक है। तीसरा चीज होता है इमोशन या भावनाएं, ठीक है। तो जैसे देखिए, कोई बात किसी की कब मानेगा? जैसे एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे की बात हमेशा मानती है। अगर कुछ कह रहा है तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर माएँ अपने बच्चे की हर बात को फॉलो करती हैं और मानती भी हैं। वहां ना तो लालच है और ना ही क्या है, डर है। ना तो लालच और ना डर है, फिर भी मान रहे हैं। क्या होता है वहां पे? भावनाएं और इमोशंस होती हैं, ठीक है। तो इनमें भी प्रॉब्लम है। इसका उदाहरण हम दे दें तो जैसे देखिए, डर, अगर हम कोई अपराध नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें डर है कि अगर गलती करेंगे तो योगी जी हमें छोड़ेंगे नहीं, बुलडोजर चलवा देंगे, जाहिर सी बात है। इस वजह से हम डर की वजह से योगी जी की बात मानते हैं। किसकी बात मानते हैं? योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी बातें मानते हैं। दूसरी चीज लालच। लालच देने का काम अगर देखा जाए तो मोदी जी हैं, जो कहीं ना कहीं 15 लाख रुपए, 100 करोड़ रोजगार वगैरह वगैरह जो भी होता है, लालच देके आप उनकी लालच में फंस जाते हैं, इस वजह से आप उनको जिता देते हैं। तो ये तो तरीके हैं लालच के और एग्जाम्पल हैं। बाकी भावनाएं माँ के लिए हम बताए ही हैं। तो हमें करना क्या है भाई? देखिए, अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो डर से नहीं मानेगा, उसका डर खत्म हो गया है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा बहुत, 8 साल से, छोटे बच्चों को तो डराकर भी और लालच देकर भी काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो ना तो लालच में आएंगे, ना तो
उनके अंदर से डर भी खत्म हो जाता है। तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता है, जो होता है, क्या कहते हैं, भावनाएं। भावनाओं को जागृत करने के लिए या तो पहले से आपके घर में वो कल्चर हो, वो संस्कार हो कि आपकी बातें माने, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले सोचना होगा कि बच्चा अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो क्या आप उसकी बात मान रहे हैं। क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले ये दिखाना होगा कि भाई हम भी तुम्हारी बात मानते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप उस बच्चे की कितनी बातें मान रहे हैं। तो पहले करना क्या होगा कि आप उस बच्चे की बात मानिए। क्या करना है, बच्चे की कुछ बातें मानिए, बच्चे की बात मानिए। जैसे अगर बच्चा घूमने के लिए कह रहा है, ठीक है भाई जाओ घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने टाइम में घूम के आ जाना, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। लेकिन हाँ, ये करेंगे, एक शर्त है, इतने टाइम में घूम के आ जाना, तो और तभी हम घूमने जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे भाई। तो वो भी समझेगा कि चलो ठीक है, कम से कम ऑर्डर दे तो रहे हैं, कह तो रहे हैं। तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि जाओ इतने घंटे में घूम के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, घूमो, दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना पढ़ाई भी किया करो। तो जब आप उसकी बात मानेंगे तभी वो आपकी भी बात मानेगा। दूसरा चीज कि ये भी देखा जाए, लालच वाला बात या डर वाली जो ये सब करनी है, भावनाएं जागृत करने के लिए, इसके लिए एक काम और करना होगा कि जैसे मान लीजिए बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो भी फोन की डिमांड करने लगते हैं, हमें फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये चीजें चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन रखिए। मान लीजिए 20,000 का फोन मांग रहा है बच्चा आपके पास, जाहिर सी बात है सबके पास तो होगा नहीं कि 20,000 का हम फोन दिला दे बच्चे को। तो उसके अंदर ये कहिए कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम फोन दिला देंगे, लेकिन आपको हमें 12th में या 10th में हमें इतने परसेंटेज दिलवाइए, कम से कम 90% या 95% हमें चाहिए, तभी हम आपको ये दे पाएंगे। क्योंकि और अगर ज्यादा समझदार है बच्चा तो आप उसको अपनी सिचुएशंस भी बता सकते हैं कि भैया देखो, हम इतना पैसा कमाते हैं, अगर मजदूर वर्ग हैं, हम 15,000 20,000 की सैलरी ही दे पाते हैं, और आपको हम 20,000 का फोन दे देंगे तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बच्चे ऐसा नहीं होंगे, कोई बच्चा नहीं होगा, अगर वो बड़ा बच्चा है, समझदार है, तो आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी सिचुएशन नहीं समझेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये जागृत करना पड़ेगा। भावनाएं अगर उसके अंदर हो गई तो वो काम करेगा, ऐसी बात नहीं है, आपकी बात ही मानेगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, डर, लालच या भावनाएं, जिसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो इमोशन। इमोशन को बढ़ाइए अपने प्रति, अपने आप बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। बाकी आगे का पूरे साल, इस साल हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, पेरेंट्स मीटिंग में देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स आ पाते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे पेरेंट्स से जो कनेक्शन हो सके, हमारा संबंध बना रहे। इस वजह से टाइम टाइम पे एनसी से लेकर 12th तक के बच्चों को कैसे क्या करना है, हम यहाँ पर होमवर्क वगैरह दिया भी जाता है। अगर होमवर्क नहीं मिल रहा है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको पता है 9721466829, ये नंबर है, लगभग हर जगह आपको मिलेगा, डायरी में भी और बच्चों के आई कार्ड पे भी मिल जाएगा। तो आप कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कंप्लेंट हो तो पर्सनल अकाउंट पर लिखकर भेज सकते हैं, या हमारे नंबर पर कॉल करेंगे तो हम जैसा होगा उसका सोल्यूशन निकालेंगे। उस पर हम वीडियो टाइम टाइम पर बनाते रहेंगे। एनसी से लेकर यूकेजी तक का के बच्चों को क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए, और 1 से लेकर 5 तक के, या 6 से लेकर 8 तक के, या 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को कब कब क्या क्या करना चाहिए, ये आप हम टाइम टाइम से बताते रहेंगे। थैंक यू।